क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी बर्तन को जलाती है जिसमें वो उबली है, यानी हमारा मन। हम सभी कभी ना कभी गुस्से में कुछ ऐसा कह या कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। क्रोध की एक क्षणिक लहर हमारे रिश्ते तोड़ सकती है, हमारी सोच को कुंद कर सकती है और सही गलत की पहचान मिटा सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन निश्चित है। क्रोध हमें अंधा कर देता है। हम सोचते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत, लेकिन इस सही को सिद्ध करते करते हम अपनों से दूर हो जाते हैं। कभी गौर किया है, जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी सांस तेज होती है, चेहरा गर्म होता है और शब्द जहरीले हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस समय हम खुद पर नहीं, क्रोध पर नियंत्रण खो चुके होते हैं। क्रोध तब आता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब कोई हमें वो सम्मान नहीं देता जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जब चीजें हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती। पर कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं, बल्कि धर्म और कर्म के अनुसार चलता है। तुम्हारा काम केवल सही मार्ग पर चलना है, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना है। जब अर्जुन युद्ध से पहले भय और भ्रम में था, तो कृष्ण ने उसे क्रोध नहीं, शांति और विवेक से आगे बढ़ने की सीख दी। आज भी अगर हम उस सीख को जीवन में उतारें, तो बहुत से अनचाहे झगड़े, टूटते रिश्ते और मानसिक अशांति को टाला जा सकता है। क्रोध केवल बाहर नहीं कूदता, वो भीतर भी जला देता है। तनाव, थकावट, आत्मग्लानि, ये सब उसी क्रोध की आग में पकते हैं। कृष्ण यही कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करो, वरना मन ही तुम्हें नियंत्रित करेगा। तो क्या करें जब गुस्सा आए? कृष्ण मार्ग बताते हैं, पहले रुको, गहरी सांस लो, सोचो क्या ये क्रोध समाधान लाएगा या और दूरी बढ़ाएगा। मन को शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये अभ्यास है। हर बार जब आप गुस्से को जवाब नहीं देते, आप खुद को थोड़ा और मजबूत बना लेते हैं, और जब आप अपने मन को जीत लेते हैं, तभी असली विजय मिलती है। क्रोध छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो गए, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप उस स्तर तक ऊपर उठ चुके हैं जहां भावनाएं आपको नहीं, आप उन्हें नियंत्रित करते हैं। तो अगली बार जब गुस्सा आए, बस आंखें बंद करके कह देना, हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो अपने मन को जीतने की। याद रखो, क्रोध एक क्षण का होता है, पर उसका परिणाम जीवन भर का हो सकता है। और कृष्ण की शरण में हर आग शांत हो सकती है। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ हो, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। कृष्ण के ज्ञान से जीवन को और सरल, शांत और सार्थक बनाइए। यही है मन का मार्गदर्शन।